हेलो हेलो वेलकम बैक टू फैंटेसी लीग्स फैंटेसी प्रीव्यू फॉर टुडेस वर्ल्ड कप गेम बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड जो कि खेला जाएगा है देलताना स्टेडियम, जहां इंडिया ने ऑलरेडी एक गेम खेला है। इसके बाद में बात करेंगे। फिलहाल इंग्लैंड का मैच है, यानी कि फैंटेसी में टेंशन काफी बढ़ गई है, क्योंकि जब भी इंग्लैंड खेलती है आप हर बार बैक करना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली क्वालिटी साइड है। डिफेंडिंग चैंप, सॉरी डिफेंडिंग नहीं, बार बार बोल रहा हूँ, डिफेंडिंग नहीं बोला, ऑफर टाइम मना किया उन्होंने, पहले बोला था कुछ डिफेंडिंग कर रहे हैं। तो डिफेंडिंग चैंपियंस जो है फिलहाल नॉट जस्ट इन ओडीआई वर्ल्ड कप बट की T20 वर्ल्ड कप में भी डिफेंडिंग चैंपियंस है। तो हालत जो है बहुत बुरी है। हर बार एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अच्छा परफॉर्म करेगी इंग्लैंड, बेहतर करेगी, लेकिन वो फेल होते जा रहे हैं, और जो जो बैक करते जा रहे हैं उन्हें वो भी साथ में फेल होते जा रहे हैं फैंटेसी में। लास्ट मैच में हर किसी ने एक्सपेक्ट किया था कि श्रीलंका के क्योंकि वो बैट फर्स्ट भी कर रहे थे, बहुत ही बढ़िया बैटिंग कंडीशंस थी, तो इस मैच में तो वापसी करेगी, बट नहीं हुआ। तो जितने भी फैंटेसी एक्सपर्ट चैनल टेलीग्राम वाले, इनफैक्ट सारे मेजोरिटी फैंटेसी प्लेयर्स ने सबने इंग्लैंड फेवरेट टीम बनाई थी। हमने बायस देखा था वो चेस करते हुए, स्ट्रगल करते हुए, बट फिलहाल इंग्लैंड की वीकनेस जो है वो हाथ में बैट दे दो तो भी है, हाथ में बॉल दे दो तो भी है। बैटिंग फर्स्ट करा लो, चेस करवा लो, बॉलिंग करवा लो, बैटिंग करवा लो, सब है। फिलहाल सामने है इंडिया, जो कि बहुत ही सेटल साइड लग रही है। अब एकाना की बात करें तो ये विकेट इस बार भी बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल रहा है, जो कि आईपीएल में भी रहा था। आईपीएल में तो फिर भी हमने एटलीस्ट सॉइल के बेसिस पे थोड़ा बेटर जज कर लिया था कि कैसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं विकेट, और मोस्ट लाइकली रहा भी था। लेकिन इस सीजन क्योंकि रिलेड विकेट है और कम्प्लीटली बदल चुका है, हमने यहाँ पे जो पैटर्न बदलते हुए देखा है वह बॉल यहाँ पे सेकंड इनिंग्स में अंडरलाइज काफी स्विंग हो रही थी, और वो एकदम आज हमें देखने को मिला है। तो अंडरलाइज हो सकता है आपको इस मैच में भी स्विंग देखने को मिले। अब क्योंकि इंडिया खेल रही है तो हो सकता है आपको टर्न देखने को मिले। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है एक स्लो सरफेस, इवन दो आईसीसी टूर्नामेंट है, बट इंडिया खेल रही है तो हो सकता है आपको स्लो सरफेस मिले। अब चलते हैं हेड टू हेड पे, बहुत बकवास कर ली। तो ओडिया वर्ल्ड कप में फिलहाल 4-3 है, इंग्लैंड आगे है, बट इंडिया ओडीआई में काफी आगे, 57-44। और वहीं जब इंडिया में खेले तो 33-17, तो क्लियरली इंडिया वैसे भी फेवरेट है। लास्ट 5 मैच की बात करें तो इंडिया जीती, इंग्लैंड जीती, इंडिया जीती, इंडिया जीती और इंग्लैंड जीती। प्लेयर ऑफ द मैच ऋषभ पंत, ऋषभ टोपली, जसप्रीत बुमराह, सैम करन और जॉनी बेस्टो। और फिलहाल तो बहुत बुरी हालत है इंग्लैंड की बात करें तो। एम्पायर टॉस ओडिया वर्ल्ड कप में 3 मैचेस हुए हैं, बैट फर्स्ट एक, बैट सेकंड दो, और ये तो बदल जाएंगे जैसे भी इंडिया टॉस जीतेगी उस हिसाब से। स्कोरिंग पैटर्न इस साल 261 रहा है एवरेज स्कोर। एवरेज विनिंग फर्स्ट इनिंग स्कोर बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो रहा है 311। तो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर और एवरेज फर्स्ट इनिंग विनिंग स्कोर में बहुत डिफरेंस है, बट क्योंकि 3 ही मैचेस का सैंपल साइज है, भूल जाओ। टीम रिकॉर्ड एट लखनऊ की बात करें तो इंडिया एक मैच खेली है, एक हारी है, और इंग्लैंड अपना पहला मैच खेलेगी, जो कि मोस्ट लाइकली हारेगी। ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। इंडिया से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में जसप्रीत बुमराह, हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें 14 विकेट पिक कर चुके हैं, और इनके बेस्ट बॉलिंग फिगर्स 19 फॉर 6, जो कि इंजर्ड होने से जस्ट पहले आए थे मैच में लंदन में। वो जो है इंग्लैंड ही आए ऑफकोर्स। 12 बॉलिंग फर्स्ट और 2 बॉलिंग सेकंड, एक ही मैच खेला है बॉलिंग सेकंड, और इस मैच में भी बहुत ही बढ़िया। केएल राहुल हेड टू हेड रिकॉर्ड फाइनली पूरे टूर्नामेंट में पहली बार आउट हुए, एवरेज पहुंच चुका है 177 अब आउट होने के बाद। अब फिलहाल हेड टू हेड नंबर्स की बात करें तो 150 100 मारी है, दोनों बैट फर्स्ट करते हुए आई है। 60 का एवरेज है बैट फर्स्ट, और ओवरऑल है 30 का। उसके बाद मैचअप की बात करें तो क्रिस वोक्स अगेंस्ट 2 डिसमिसल हैं, वन अगेंस्ट डेविड विली एंड वन अगेंस्ट लियम। ओवरऑल एवरेज अगेंस्ट द स्क्वाड 41, नंबर्स बढ़िया हैं। कुलदीप यादव की बात करें, इनका होम आप मेन्यू कह सकते हैं। रिकॉर्ड दिखाना 8 ओवर्स में 1 विकेट है, और हेड टू हेड रिकॉर्ड में फिलहाल 10 विकेट है, और 10 के 10 बॉलिंग फर्स्ट करते हुए आए हैं। दूसरा, इन्होंने भी एक सिक्स लिया था, एक ही मैच में ले गए थे, और इनका भी एक फाइफर है इन T20 इंटरनेशनल अगेंस्ट इंग्लैंड। तो ओडीआई में विकेट लिए हैं, T20 में विकेट लिए हैं, और इंग्लैंड ने सबको इस बार स्पिन के अगेंस्ट भर भर के विकेट दिए हैं। सबसे ज्यादा विकेट अगेंस्ट स्पिन इंग्लैंड के ही हैं। हालांकि अब लास्ट मैच में पेसर्स को भी दे दिया, तो जिसको चाहिए ले जाओ। मोहम्मद शमी हेड टू हेड रिकॉर्ड 21 विकेट्स, 25 का एवरेज, स्ट्राइक रेट 31। इनके भी बेस्ट बॉलिंग फिगर्स इन ओडीआईज अगेंस्ट इंग्लैंड है, जो कि 2019 के वर्ल्ड कप में आए थे। और ओडीआई वर्ल्ड कप में बेस्ट एवरेज, बेस्ट स्ट्राइक रेट दोनों मोहम्मद शमी का है। मोहम्मद सिराज की बात करें 8 ओवर्स 49 for 0 एट टिकाना, एक जो ओडीआई खेला था, और हेड टू हेड में 2 विकेट्स हैं 9 ओवर्स। और ट्रिकी कॉल होगा कि आप इन्हें पिक करते हैं ड्रॉप करते हैं। रविंद्र जडेजा हेड टू हेड रिकॉर्ड 45 का एवरेज है बैट, 350 मारी है इन्होंने, और 38 विकेट्स पिक कर चुके हैं। इनका बेस्ट एवरेज अगेंस्ट एनी साइड, और 17 आए हैं बोलिंग फर्स्ट, 21 आए हैं बोलिंग सेकंड। एवरेज जो है 30 से 19 हो जाता है, और 60% विकेट्स ये जो है इंडिया में आए, तो और ज्यादा वैल्यू बढ़ जाती है। मैचअप विद बैट बहुत ही बढ़िया है, और इन्होंने रन भी किए अगेंस्ट इंग्लैंड। वहीं रोहित शर्मा की बात करें तो एक अनयूजुअल पैटर्न जो आपको देखने को मिलेगा अगेंस्ट इंग्लैंड, चेजिंग नंबर्स इनके ज्यादा बढ़िया है।
क्योंकि कुछ बढ़िया पारियां आई थी, वो चेस करते हुए आई थी 250 200, इंक्लूडिंग हिज हाई स्कोर ऑफ 137 नॉट आउट अगेंस्ट इंग्लैंड, वो भी चेस करते हुए आया था। बैट फर्स्ट में एवरेज फिलहाल सिर्फ 21 का है, और जिस फॉर्म में है रोहित शर्मा, सब बदल जाएंगे। मैचअप, मार्क वुड, आदिल रशीद, एक एक डिसमिसल है, सबके अगेंस्ट नंबर्स बहुत ही बढ़िया है। किसी भी बैटर बॉलर ऐसा नहीं है जिन्होंने कुछ बहुत ज्यादा परेशान किया हो। और जैसे बैटिंग कर रहे हो रोहित शर्मा, शार्दुल ठाकुर रिकॉर्ड देखा ना, जो कि ऑब्वियसली आपको खेलते हुए दिखेंगे नहीं। और तो इंडिया से अगर कोई चेंज हो सकता है तो वो यही है, अगर ज्यादा स्लो विकेट हुआ, जो कि मतलब प्योर कोइंसिडेंस हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया खेल रही है अगेंस्ट इंग्लैंड तो हो, प्योर कोइंसिडेंस की हो सकता है स्लो हो जाए। हालांकि टर्न देखने को मिला है लखनऊ में, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही टर्न देखने को नहीं मिला था। तो चांसेस है कि अश्विन टीम में आ सकते हैं, बट मुश्किल है। सेम कॉम्बिनेशन के साथ टीम में जाना चाहिए। शार्दुल ठाकुर के नंबर्स फिर भी आपके सामने मेंशन है। श्रेयस अय्यर रिकॉर्ड टिकाना 50 of 37, बैट सेकंड, और हेड टू हेड रिकॉर्ड में फिलहाल 6 ही रन हैं, एक ही मैच जो उन्होंने खेला। मैचअप, उस मैच में ऑब्वियसली मार्कवुड शॉर्ट बॉल। शुभमन गिल रिकॉर्ड टिकाना 3 रन 60 डिलीवरीज में, और टी20 में भी कुछ खास नंबर्स यहाँ उनके रहे नहीं है। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें सूर्य कुमार यादव के, तो 2 इनिंग्स में 43 हैं, और इन्होंने जो टी20 इंटरनेशनल सेंचुरी मारी थी अगेंस्ट इंग्लैंड, ऐसा ही कुछ हो गया तो मजा आ जाएगा, बट इस विकेट पे बहुत मुश्किल है। मैचअप सामने है, और ब्राइडन कास्ट जो है वो स्क्वाड में ऐड हो गए बाय द वे। तो अगर आप नहीं पता है तो, जो हमने लास्ट मैच में बात की थी। विराट कोहली हेड टू हेड रिकॉर्ड 43 का एवरेज, बैट फर्स्ट करते हुए 450 100, 28 का एवरेज है मात्र। और 43 जो है ये भी इनका वर्स्ट एवरेज है किसी भी साइड के अगेंस्ट इन वनडे इंटरनेशनल, जो कि इंग्लैंड के अगेंस्ट आया है। तो लोगों के बेस्ट नहीं होते हैं, ये इनका वर्स्ट है। मैचअप 3 अगेंस्ट आदिल रशीद, 3 अगेंस्ट मोइन अली। डिसमिसल जरूर दो दो तीन तीन दिखेंगे, बट उतने खराब किसी के अगेंस्ट है नहीं। विराट कोहली को तो फिलहाल अभी विराट कोहली आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं इंग्लैंड पे, स्टार्टिंग विद आदिल रशीद, रिकॉर्ड टिकाना टी20। लखनऊ में जो मैच था उसमें खेले थे वो आईपीएल में, 3 मैचेस 3 ओवर्स में 2 विकेट, और हेड टू हेड में 9 ही विकेट हैं, 50 का एवरेज है। ये विद द बैट नहीं, विद द बॉल है। हालांकि एक अच्छे बैटर भी हैं आदिल रशीद। बेन स्टोक्स हेड टू हेड रिकॉर्ड, सिर्फ बैटिंग का ही देखना, कि बॉलिंग तो करेंगे नहीं। और बेन स्टोक्स ऑफ स्पिन डाल रहे हैं वैसे, मैंने कहा था किसी मैच में ऑफ स्पिन करने आ जाए तो कोई बात नहीं, बट रूट खेल रहे हैं, लियम भी खेल रहे हैं, मोइन भी खेल रहे हैं, तो नहीं करेंगे। 30 ओवर का एवरेज विद द बैट, 550, 4 आई हैं बैट फर्स्ट करते हुए अगेंस्ट इंडिया, और बॉलिंग करेंगे। मैचअप की बात कर ले तो एक ही बॉलर जिन्होंने बहुत ज्यादा परेशान किया है, या फिर दो से ज्यादा डिसमिसल हैं, वो रविचंद्रन अश्विन है। 14 का एवरेज उनके अगेंस्ट, 4 बार आउट किया उन्होंने। जसप्रीत बुमराह के अगेंस्ट 2 है, कुलदीप यादव के अगेंस्ट 1 है, एक रविंद्र जडेजा के अगेंस्ट है। जो इनके अगेंस्ट जाता है वो ही कि एक लो एंड स्लो विकेट मिल गया तो फिर बेन स्टोक्स की वैल्यू जो है बहुत कम हो जाती है। क्रिस वोक्स, इनके नंबर्स बढ़िया हैं अगेंस्ट इंडिया, 17 विकेट्स हैं, 12 आए हैं बॉलिंग फर्स्ट, और बॉलिंग सेकंड में एवरेज काफी खराब है, लेकिन जो उससे भी ज्यादा खराब है वो है इनकी फॉर्म। मैचअप विद द बैट, मोहम्मद शमी 3, मोहम्मद जडेजा 2, और जसप्रीत बुमराह 1। इनकी बैटिंग की भी जरूरत पड़ेगी वैसे। डेविड विली हेड टू हेड रिकॉर्ड फिलहाल 29 का एवरेज विद द बैट, 150 मारी अगेंस्ट इंडिया बैट फर्स्ट, और 9 विकेट भी पिक किए हैं। 3 बॉलिंग फर्स्ट और 6 बॉलिंग सेकंड। लास्ट मैच में भी अच्छी बॉलिंग की थी। हेड टू हेड रिकॉर्ड डेविड मलान 2 मैचेस में 66 150 मारी थी, और दोनों वाइल्ड चेजिंग आए हैं। और मैचअप अगेंस्ट शार्दुल ठाकुर, जो कि फिलहाल लाइनअप में है नहीं। जो रूट, जिनकी फॉर्म भी एक कंसर्न है, 46 का एवरेज है, जो कि करंटली जितने भी बैटर्स हैं इंग्लैंड के, उनके इंडिया के अगेंस्ट बढ़िया ही है सारे, बाकी से कंपेयर करेंगे। 350 300 आए हैं, जिसमें 250 200 बैट फर्स्ट करते हुए आई है, और ऑलमोस्ट 11 रन जो एवरेज आता है। मैचअप की बात करें, 3 अगेंस्ट रविंद्र जडेजा, 1 अगेंस्ट कुलदीप, 2 अगेंस्ट मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, तो बहुत ज्यादा खराब किसी की इनिंग्स नहीं है, बट रिसेंट 4-5 इनिंग्स देखनी है तो रन नहीं किए हैं। बुमराह ने आउट किया था, मोहम्मद शमी एक पॉसिबल थ्रेट हो सकते हैं, तो बहुत सारे जो थ्रेड्स है वो काफी है। नॉन वेस्टो की बात करें, हेड टू हेड रिकॉर्ड 41 का एवरेज, 250 200, और बिल्कुल बराबर इन्होंने 150 100 बैट फर्स्ट में करते हुए मारी, और 150 100 चेस करते हुए मारी। बहुत ही ज्यादा हॉट एंड कोल्ड रहे, और कोल्ड रहे अगेंस्ट रविंद्र जडेजा, 4 बार आउट किया है 6 इनिंग में उन्होंने, और इनके सबसे ज्यादा डिस्मिसल्स हैं इन ओडीआईस किसी बॉलर के अगेंस्ट। 13 का एवरेज, 2 अगेंस्ट कुलदीप यादव, और इसके अलावा जसप्रीत बुमराह के अगेंस्ट है, मोहम्मद शमी के अगेंस्ट है, मोहम्मद सिराज के अगेंस्ट भी 3 बॉल में 1 डिस्मिसल है। बाकी सब के अगेंस्ट इतना खराब नहीं खेले हैं। जॉस बटलर हेड टू हेड रिकॉर्ड 22 का, जो कि इनका वर्स्ट है अगेंस्ट एनी साइड, 350 मारी है, 2 आई है बैट फर्स्ट करते हुए, और इंडिया में रिकॉर्ड तो बहुत ही ज्यादा खराब है। आगे लास्ट में बात करेंगे। फाइंडिंग द फाइनेस्ट वेल में स्क्रॉल कोई नहीं करेगा, सीधे जाओ। मैचअप अगेंस्ट रविंद्र जडेजा 3, मोहम्मद शमी 5 बार, जो कि इनके वर्स्ट मोस्ट डिसमिसल आप बोल सकते हैं इन ओडीआईज अगेंस्ट एनी बॉलर, 11 का एवरेज है। इसके अलावा कुलदीप यादव ने 1 बार आउट किया है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है जसप्रीत बुमराह 6 बॉल, बट उन्होंने भी टी20 में 4 बार आउट कर रखा है, और क्लियरली देख के लगता है स्ट्रगल करते हैं अगेंस्ट बुमराह भी।
इसके अलावा लियम लिविंगस्टन हिट टू हिट रिकॉर्ड 36 हाईएस्ट स्कोर अगेंस्ट इंडिया 5 इनिंग्स में, 30 का एवरेज और 2 विकेट पिक किए हैं। और ये भी बहुत ज्यादा आपको बुमराह के स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं वो यॉर्कर पे, और आई थिंक 3 ही बॉल खेली T20 में और 2 बार आउट हो चुके हैं इस बुमराह। मैचअप आपको सामने दिखेंगे, जसप्रीत बुमराह के यहाँ पर भी एक डिसमिसल है और इसके अलावा कोई है नहीं। मार्क वुड रिकॉर्डेड देखा ना, पहला मैच जो उन्होंने खेला था आईपीएल का और उसमें ही 5 विकेट हॉल ले लिया था, और वो मैच मुझे अच्छे से इसलिए याद है क्योंकि मैंने वो लास्ट सेकंड चेंज किया था। तो जब मैं जियो सिनेमा में था तो मैंने टीम भी दी थी बकायदा, मार्कवुड थे उसमें, फिर मैं वहां से बाहर निकला, मैंने मार्कवुड को निकाल दिया और मार्कवुड 5 विकेट ले गए। 7 विकेट हेड टू हेड में 6 आए हैं बोलिंग फर्स्ट, और क्योंकि थोड़ी साइड बाउंड्रीज बड़ी हैं तो बस वही थोड़ा एडवांटेज है इनके साथ यहाँ पे, अगर आप पिक करना चाहें, अदरवाइज ज्यादा कुछ नहीं। मोइन अली रिकॉर्ड देखा ना, 4 overs 13 for 2 और हेड टू हेड रिकॉर्ड 26 का एवरेज, 9 विकेट विद द बॉल। शायद बिना नंबर्स देखे लगेगा कि मोइन अली ने बहुत विकेट्स पिक किए होंगे अगेंस्ट इंडिया, लेकिन वो ओडीआईज में आए नहीं है उतने, 9 ही विकेट है, 66 का एवरेज है। मैचअप की बात करें, एक इनिंग जसप्रीत बुमराह, एक इनिंग रविंद्र जडेजा, और बहुत बहुत खराब शॉट था जिसमें लास्ट मैच पे आउट हुए थे मैथ्यूज की बॉल पे, जो उससे घटिया शॉट शायद पूरे मैच में कोई नहीं था। अब चलते हैं हम जो बचे हुए नंबर्स हैं, स्टार्टिंग विद रोहित शर्मा की लेफ्ट आर्म पेस। हमने बहुत बार बात की लेफ्ट आर्म पेस की, रोहित शर्मा बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं, और जैसा मैंने कहा था कि नंबर्स आप साइड में रख दो, जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, स्पेशली इनकमिंग डिलीवरी, बोल्ट के अगेंस्ट आउट नहीं होने इस बार। मैं सरप्राइज था कि बहुत लोगों ने ड्रॉप किया था रोहित शर्मा को न्यूजीलैंड वाले गेम में। फिलहाल एशिया कप के बाद से 71 का एवरेज हुआ है, 2 ही बार आउट हुआ है, स्ट्राइक रेट देखिए 122। विराट कोहली लोएस्ट एवरेज जो है इनका अगेंस्ट इंग्लैंड है 43, जो कि बहुत सारे बैटर्स का जो है बेस्ट भी नहीं होता है। तो जहां उनके सपने पूरे होते हैं वहां इनके स्ट्रगल चालू होते हैं। अगेंस्ट इंग्लैंड होम 53 का है और अवे 34 का है। इंडिया में जब खेले हैं, और जब भी मैं विराट कोहली, इंग्लैंड और इंडिया जब भी सुनता हूँ, या फिर वो पिक्चर जो माइंड में आती है सबसे पहले वही है वो क्रिस वॉक्स को जो शॉट मारा था उन्होंने। बेस्ट एवरेज स्ट्राइक रेट फॉर बॉलर इन ओडीआई वर्ल्ड कप मोहम्मद शमी, बेस्ट एवरेज भी है, बेस्ट स्ट्राइक रेट भी है, और लास्ट मैच में कैप्टनसी ऑप्शन भी थे, अगर आपने बनाया होगा तो बहुत बढ़िया। मैंने मिस कर दिया, जबकि मैंने मेंशन किया था बनाऊंगा। मोहम्मद शमी एवरेज बाय ओपोनेंट इंग्लैंड के अगेंस्ट 25 का एवरेज है, एक 5 विकेट हॉल, जो कि उनके बेस्ट बॉलिंग फिगर्स भी हैं। कुलदीप यादव के एवरेज की बात करें बाय ओपोनेंट, तो अभी फिलहाल इवन दो उन्होंने 6 विकेट एक ही मैच में ले लिए, बट 10 विकेट ही आए हैं 6 इनिंग्स में, और बॉलिंग सेकंड तो कोई विकेट ही नहीं है अभी तक। लेकिन जैसे इंग्लैंड खेल रही है इस मैच में, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो नंबर्स है बहुत बढ़िया हो जाएंगे। जैसे हमने बात की थी पाकिस्तान के अगेंस्ट, और पाकिस्तान के अगेंस्ट 5 विकेट लेके गए कोलंबो में, मुझे लग रहा है इस मैच में 3-4 विकेट लेने के अच्छे चांसेस हैं। रविंद्र जडेजा बेस्ट बॉलिंग एवरेज अगेंस्ट ओपनिंग ओडीआईज, तो इंग्लैंड के अगेंस्ट 24 का एवरेज, और वहीं जब आप देखेंगे वो नंबर्स इंडिया में तो और भी ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। एवरेज जो है गिर के 20 हो जाता है, 24 विकेट्स आए हैं आउट ऑफ 38 इन इंडिया। जसप्रीत बुमराह बेस्ट बॉलिंग फिगर की बात करें तो 19 for 6, और जो भी बुमराह फैंस होंगे उन्होंने तो रटा हुआ होगा ये, लंदन के अंदर आए थे और उसके बाद में फिर वो इंजर्ड हो गए थे, तो बहुत लंबा ब्रेक हो गया था उसके बाद। जॉनी वेस्टो मोस्ट डिसमिसल्स अगेंस्ट बॉलर इन ओडीआईज, तो रविंद्र जडेजा अगेंस्ट 4 बार आउट हुए हैं, ट्रेंट बोल्ट मिचेल स्टार्क ने भी 4-4 बार आउट किया है। जॉनी बेस्टो बाय द वे, मधुशंकर का हमने मैचअप की बात की थी लेफ्ट आर्म पेस वाली, लास्ट मैच में जॉनी बेस्टो आउट थे पहली ही डिलीवरी पे, और हर किसी को लगा था कि वो जो बॉल है बैट के लग के आई है, बट पहले पैड था फिर बैट था, और उसके बाद में बॉल चली गई इतनी दूर कि सबका ध्यान हट गया वहां से, बट पहली बॉल पे आउट हो गए थे जॉनी बेस्टो। मोस्ट डिसमिसल्स की हम बात कर चुके हैं, रविंद्र जडेजा के अगेंस्ट है, और फिर बेन स्टोक्स की बात करें मोस्ट रन्स, तो न्यूजीलैंड, फिर आते हैं इंडिया 522, 34 का एवरेज, 5 50, और अगेन ओनली एज अ प्योर बैटर ही खेलेंगे। बैटर इज द लोएस्ट एवरेज फॉर इंग्लैंड इन इंडिया, तो किसी भी इंग्लैंड बैटर का जो लोएस्ट एवरेज अगेंस्ट इंडिया है उसमें टॉप पे आते हैं टिम ब्रैथन, जो कि ऑब्वियसली अपनी बैटिंग के लिए नहीं ज्यादा जाने जाते हैं, ऑलराउंडर थे बट बॉलिंग ज्यादा करते थे। जॉश बटलर 14, इस लिस्ट में ये नाम तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, 12 मैचेस खेले उन्होंने, और ये हम इंडिया में नंबर्स की बात करें ओडीआईस, तो हमने पहले भी 2-3 मैचेस पहले की थी, तो इंडिया में अभी तक उनके रन नहीं आए इन दिस फॉर्मेट। और उनका लोएस्ट एवरेज भी देखेंगे वो भी इंडिया के अगेंस्ट ही है, 19 इनिंग्स खेल चुके हैं, 22 का एवरेज है, जो कि इनका सबसे खराब है, 350 आई हैं, और बैटिंग बस फिर भी थोड़ा सा कंपेरेटिवली बेटर है। मोस्ट डिसमिसल अगेंस्ट द बॉलर फॉर जॉस बटलर, सामने मोहम्मद शमी है, 8 इनिंग में 5 बार आउट कर चुके हैं, एवरेज ऑफ 11, और वो उनका वर्स्ट मोस्ट डिसमिसल्स है अगेंस्ट एनी बॉलर इन ओडीआईस। अब कैप्टनसी पिक्स की बात कर लेते हैं, तो मुझे लगता है एक और वन साइड गेम हो सकता है, इंडिया डोमिनेट कर सकती है इस मैच में, स्पेशली अगर इंग्लैंड वापस से चेज करती है तो भी, मुझे तो लग रहा है इनफैक्ट अगर इंडिया पहले बॉलिंग करेगी तो भी, अगर स्पेशली एक स्लो विकेट हुआ तो आपको विकेट जरूर देख लेना, एक आना का विकेट बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहा है, और प्योरली कोइंसिडेंस इंडिया जहां भी जा रही है थोड़ी सी कंडीशन के फेवर में है, तो इस मैच में भी हो सकता है थोड़ा सा स्लो विकेट, हालांकि जैसे इंग्लैंड खेल रही है
उनको कैसा ही विकेट दे दो आप अभी तो। बहुत सरप्राइजिंग था जिस तरीके से इंग्लैंड ने लास्ट मैच में खेला, क्योंकि छिन्ना स्वामी में आप नहीं एक्सपेक्ट करते कि इंग्लैंड बैट फर्स्ट करते हुए भी इस तरीके से स्ट्रगल करेगी। कैप्टन की बात करते हैं, इंडिया अगर पहले बॉलिंग कर रही है तो बुमराह मेरे कैप्टन होंगे लॉक्ड। लास्ट मैच में भी जो है मैंने बुमराह के साथ गया मैं, इवन दो शमी ऑप्शन अवेलेबल थे। दूसरे होंगे कुलदीप, उनके साथ मैं जाना चाहूंगा एज कैप्टन या वाइस कैप्टन। इंडिया पहले बॉलिंग करेगी तो फिर होंगे नंबर 3 पे जडेजा, फिर नंबर 4 पे होंगे रोहित शर्मा। तो अगर आपको सेफ जाना है तो आप रोहित शर्मा के साथ कैप्टन, बुमराह के साथ वाइस कैप्टन, या फिर कुलदीप रोहित, जो आपका कॉम्बिनेशन जो मन में आए वो आप जा सकते हो। इनफैक्ट अगेंस्ट इंग्लैंड तो आप दोनों स्पिनर्स के साथ भी जा सकते हो, कुलदीप जडेजा। अब इंडिया अगर इसके अलावा शमी भी एक ऑप्शन है जो कि आप रख सकते हैं जरूर, क्योंकि डिफरेंस अब ये है कि क्योंकि शमी आ गए हैं लाइनअप में तो मोहम्मद सिराज के ओवर्स पहले हो रहे हैं और शमी थोड़ा डेथ में बॉलिंग कर रहे हैं और वो यॉर्कर्स डाल रहे हैं, तो फिर एक डंडे पे पड़ी और 33 आपके सीधे अकाउंट में, ड्रीम इलेवन वाला। इंडिया बैट फर्स्ट तो कैप्टन ऑप्शन वही है, रोहित शर्मा, कुलदीप, बुमराह, जडेजा। तो बोले अलग से क्यों ऐड किए हैं, तो बस ऑर्डर चेंज हो जाएगा। रोहित शर्मा एक अच्छा ऑप्शन बन जाएंगे, और इकाना में वैसा इकाना जैसा विकेट भी हुआ तो अगर आपको याद हो आईपीएल में मैंने पिक किया था इन्हें, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट टाइम पावर प्ले में ही है बैटिंग करने का, क्योंकि बॉल जो हार्ड न्यू बॉल होगी, स्पेशली बैट फर्स्ट करते हुए आप रन कर सकते हैं। उसके अलावा कुलदीप यादव बॉलिंग सेकंड में भी एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन रहेंगे। अभी तक इंग्लैंड के अगेंस्ट बॉलिंग सेकंड में विकेट नहीं मिला है, बट मिलेगा ऑब्वियसली। बुमराह एक ऑप्शन है फिर से, और रविंद्र जडेजा, जो कि बैटिंग नंबर्स भी उनके बहुत ही अच्छा है। तो अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रही है तो रविंद्र जडेजा आप जरूर थोड़ी बैटिंग वैल्यू और चांसेस पूरे हैं कि बैटिंग आएगी उनकी। तो वो, और उसके अलावा आप जरूर जा सकते हैं रोहित शर्मा, कुलदीप यादव, बुमराह। तो ये होंगे मेरे कैप्टनसी ऑप्शंस। अब बात कर लेते हैं टीम की। तो विजन की बेस टीम बना लेते हैं, और 10-1 कॉम्बिनेशन की ही ऑब्वियसली मैं टीम बना रहा हूँ। तो फिलहाल विकेट कीपर सेक्शन में चलते हैं। आपके पास में केएल राहुल है, जॉश बटलर है, जॉन बेस्टो है। बटलर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, बहुत सारे खतरे हैं। मोहम्मद शमी है, 5 बार आउट कर चुके हैं। जसप्रीत बुमराह उन्होंने काफी परेशान किया है, उनके नंबर्स इंडिया में वर्स्ट हैं अभी तक। इसके अलावा वर्स्ट एवरेज जो किसी भी टीम के अगेंस्ट है वो भी इंडिया है, लेकिन वैल्यू जो है कीपिंग और कुछ रन है। केएल राहुल हर मैच में आपको कीपिंग से कुछ ना कुछ पॉइंट्स दे रहे हैं, और पहली बार आउट हुए लास्ट मैच में, 177 का एवरेज हो चुका है आउट होने के बाद अब, जो कि है ये स्टेज इस वर्ल्ड कप में। कीपिंग वैल्यू केएल राहुल के साथ है, लेकिन इंडिया चेस कर रही है तो आप चाहे तो ड्रॉप कर सकते हैं। स्ट्रेट ऑप्शन अगर आप 7-4 पे खेल रहे हैं तो जॉनी बेस्टो बन जाते हैं, और 10-1 पे खेल रहे हैं तो फिर केएल राहुल और जॉनी बेस्टो दोनों भी आप, दोनों में से एक ही, दोनों तो नहीं पिक कर पाओगे। फिलहाल के लिए मैं किसी को पिक नहीं कर। बैटिंग सेक्शन रोहित शर्मा, विराट कोहली, जो रूट। रूट बहुत ज्यादा रन उन्होंने रिसेंटली नहीं किए हैं, लेकिन लास्ट मैच में तो रन आउट ही था, तो क्या ये ज्यादा जज करेंगे आप उससे। शुभमन गिल एक वो ऑप्शन है जो मेरे कैप्टनसी ऑप्शन में नहीं है। अभी तक गाना में रन नहीं आए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अ, दूर है नहीं एक बड़ी इनिंग्स मेरी टीम में जरूर है। डेविड मलान 2 मैचेस खेलेंगे इस इंडिया, एक में 50 मारी है, और स्पिन वैसे बहुत अच्छा खेलते हैं, बट इस बार वो भी थोड़ा सा स्पिन गेम में स्ट्रगल किए हैं। श्रेयस अय्यर बैट फर्स्ट अगर इंडिया करती है तो मैं जरूर सोचना चाहूंगा, टीम में पिक करूंगा वो गारंटी नहीं, और विकेट देखना पड़ेगा उसके लिए। ऑनर सेक्शन रविंद्र जडेजा मेरी टीम में जरूर होंगे। मोइन अली जगह नहीं है, डेविड वेली नहीं ले पाऊंगा। रविचंद्रन अश्विन अगर खेलते हैं तो मैं जरूर पिक करना चाहूंगा। लियम लिविंगस्टन भी मैं नहीं पिक कर पाऊंगा, क्योंकि जिस पोजीशन में आएंगे बहुत मुश्किल है रन, जिस तरीके से जैसे वो बुमराह को खेले हैं, या फिर वो स्पिन खेलते हैं, या फिर कुलदीप यादव जैसे थ्रेट होंगे अगेंस्ट, या फिर रविंद्र जडेजा भी। बॉलिंग सेक्शन में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव तीनों इंडिया के बॉलर्स मैंने लिए हुए हैं। अब जो ट्रिकी कॉल है, अगर इंडिया पहले बॉलिंग करती है तो क्या आप मोहम्मद सिराज को ड्रॉप करना चाहोगे, क्योंकि सामने इंग्लैंड है और इंग्लैंड बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हो गई है, और या आप कह सकते हो थोड़ी प्रेडिक्टेबल हो गई है, तो वो किसी को भी विकेट दे सकती है। बट जो सिराज के अगेंस्ट जाता है वो ये है कि उनके ओवर्स अब पहले जल्द, थोड़ा सा और पहले खत्म हो रहे हैं। हो सकता है रोहित शर्मा उसी तरीके से यूज करे, क्योंकि लास्ट मैच में वो वर्क किया था उनके लिए। तो मोहम्मद सिराज की अगर वो जल्दी खत्म हो तो थोड़ा वैल्यू कम हो जाती है डेफिनेटली, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि लास्ट में आके 2 विकेट्स पिक कर लेंगे, एक तो पिक कर लेंगे। शमी जरूर होंगे, कुलदीप यादव होंगे, जसप्रीत बुमराह, और मैं क्योंकि इंग्लैंड खेल रही है, अगर इंडिया पहले बॉलिंग कर रही है तो मैं रिस्क नहीं लूंगा, मैं मोस्टली सिराज को भी पिक कर ही लूंगा। अब दिक्कत होगी जब इंग्लैंड पहले बॉलिंग कर रही है। इंग्लैंड पहले बॉलिंग कर रही है तो आप ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करते हैं इंडिया के कुछ विकेट्स तो गिरेंगे, तो फिर क्रिकेट लेगा कौन। फिर आदिल रशीद आपके पास डिसेंट ऑप्शन है। क्रिस वोक्स, जिनके नंबर्स अगेंस्ट इंडिया स्पेशली बॉल फर्स्ट करते हुए काफी अच्छे हैं, बस फॉर्म बहुत ज्यादा खराब है। लास्ट मैच में नहीं लगा था कि विकेट मिलने वाला है उन्हें। मार्क वुड बहुत बहुत रन खाए हैं, और विराट कोहली की हमने ज्यादा बात नहीं की, इनफैक्ट कैप्टनसी ऑप्शन में मैंने बात नहीं की है, लेकिन ऑब्वियसली रहेंगे, और एक सेंचुरी दूर है सचिन की 49 रिकॉर्ड को इक्वल करने के, और 2 सेंचुरीज ओल्ड एज की बात करें तो 50 सेंचुरी से। तो मार्कवुड के अगेंस्ट 250 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है उनका, लेकिन मार्कवुड के अगेंस्ट जो फेवर में बस यही जाता है कि साइड बाउंड्री थोड़ी सी यहाँ पे आपको बड़ी मिल सकती है, ग्राउंड बड़ा है तो वो शॉर्ट बॉल पे थोड़ा
विकेट्स ले सकते हैं, और 5 विकेट्स उन्होंने पहले मैच में लिए भी थे यहाँ पे। इसके अलावा मैं और किसी को ज्यादा नहीं सोच रहा हूँ पिक करने का, बट वीडियो पे सेक्शन जरूर थोड़ा डिफिकल्ट होगा, जहाँ पे आप जॉनी बेस्टो के साथ जा सकते हैं, क्योंकि अर्ली ऑन दुरान आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, बट सामने फेस करना होगा जसप्रीत बुमराह को विद न्यू बॉल, जो कि अगेन मुश्किल होगा। या फिर आप केएल राहुल, जो कि कीपिंग, और अगर बैटिंग आ गई तो कुछ रन। तो फिलहाल के लिए ये बेस टीम रेडी है। 2 चेंजेस इसमें, 2 प्लेयर्स ऐड करने हैं, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ टॉस करेंगे। और वहीं हम गिव अवे क्वेश्चन की बात कर ले, तो इस मैच से आपके लिए गिव अवे क्वेश्चन होगा, एक्चुअली इंग्लैंड का टोटली करता है, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इंग्लैंड कितने रन बनाएगी, बैट फर्स्ट बैट सेकंड कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आपको जो लगता है इंग्लैंड का स्कोर होगा वो कर दो, और फिर उसके बाद स्कोर भी डाल दो। पहले रन ही काउंट होंगे, टाई ब्रेकर के लिए विकेट डाल देंगे, वो तो होगा नहीं वैसे किसी का। तो आज के लिए इतना ही। टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर लीजिए। प्रीव्यू अच्छा लगा हो तो वो भी बता दीजिए। लास्ट 1-2 प्रीव्यूज जो मैचेस हैं कुछ खास अच्छे गए नहीं ऑनेस्टली आफ्टर दैट जंपा गेम। तो बहुत ज्यादा मजा आ नहीं रहा है कि ओडीआई वर्ल्ड कप में अभी भी मैं बताऊं तो शायद ऑलमोस्ट ब्रेक इवन ही होगा, या फिर थोड़ा लॉस ही होगा इनफैक्ट मेरा। तो अभी तक मैं एग्जैक्ट चेक करके बता दूंगा, बट ज्यादा प्रॉफिटेबल अभी तक रहा नहीं है। और मैंने ऑनेस्टली मैं डाल भी देता हूँ कि हार गया आज मैं। तो कुछ ज्यादा मैच अच्छे के ये नहीं है, बट होपफुली आगे जाएंगे, उम्मीद तो दुनिया कायम है। आज के लिए इतना ही। टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अगर किसी भी चैनल पे अगर लिखा है पैसे दे दो, ये चैनल ज्वाइन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो मेरा नहीं है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।